रावण के वीर बजरंग नगर बैठे थे, हनुमान जी तो सावन के बैठे। तुलसीदास से बोले चंदन घुसने में यदि लग गया तो शायद कोई मौका निकल जाएगा, इसलिए तुलसीदास चंदन घुसत तिलक रघुवीर न गयोदन के रहत है। तुलसीदास जी कहते थोड़ी दर्शन किया, एक आंख उठाई और मैंने देखा तो हलवा दोनों दून सियावर रामचंद्र। एक बार दर्शन हुआ, दोनों से हलवा मिलने लगा, नहीं तो हमको तो कभी ऐसा मौका ही नहीं, जहाँ जाओ वहीं से लोग भगा दिया करते थे। मैं निवेदन करूंगा तो भाई 24 घंटे में एक बार तो दरवाजे पर जो लौट के जरूर जाए, यहाँ उस मालिक का दर्शन होता है। और जो जब लौट के जाता है तो उसी का नाम है सत्संग। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल। भरा सत्संग का दरिया, ये तो दरिया भरा है, जिसका दिल चाहे नहाओ, और जितने नहाओगे जितने गोते लगाओगे उतने अमूलक हीरे है, हीरा मोती पन्ना पोखरा, जिसको जो चाहिए तो उठाते जाइए। ऐसा कोई वक्त ऐसी कोई संसार की अगम्य चीज नहीं। ध्यान देना, चलना फिरना हंसना बोलना, सोने से लेके उठने तक, गृहस्थ से लेके साधु की जिंदगी तक ऐसी कोई वस्तु नहीं जो सत्संग में शामिल थी। जीवन का ऐसा कोई दर्शन नहीं जो रामायण और भागवत में ना हो। याद करिएगा, आप लोग कई लोग हमारे यहाँ से बहुत समझदार लोग हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग बोलते हैं रामायण में क्या रखा है, समाज के प्रबुद्ध लोग बोलते हैं भागवत में क्या रखा है, और मैं इसमें बोलता हूँ कि क्या नहीं है तो भी बता। उठने से जन्म से मरण तक, हंसने से रोने तक, सोने से उठने तक, जो भी जीवन में गृहस्थ से साधु तक जो भी जिंदगी में सब दिखाई दे रहा है, ये शास्त्रों से अलग नहीं। शास्त्र ही हमारे इसके लिए तो शास्त्रों की रचना की। ऐसे हमारे समाज के लोगों ने शास्त्रों को हवा समझ रखा है, शास्त्र से बहुत दूर हो गए हैं। क्यों? हवा चीज है, केवल इतनी कर देते हैं, अगरबत्ती लगा दी अगर रामचंद्र की। मैंने निवेदन कर दिया था अगरबत्ती लगाना तो समझ लीजिए रिश्तेदार को केवल चाय पिला के डाल देना। आप आए हो, राम राम श्याम श्याम, ठीक है, चाय पीजिए और जाइए। जो केवल अगरबत्ती लगा देता है वो समाज समझ लीजिए खास नहीं समझता, और जो रोकता है समझ लेना वो खास करता है, खास समझता है। आप रुकिए, आज नहीं जाने देंगे, समझ लीजिए वही यज्ञ करता है श्याम रामचंद्र की। 2 दिन 5 दिन 7 तारीख से 15 तारीख तक यज्ञ करना, यानी भगवान को मेहमान बना के विठल मार्केट में रोकना, यहाँ के मैदान में रोकना, पूर्ण याद करना, अकेले नहीं। अब एक आदमी चलाता था और सब लोग फसल में सिंह चावल लेके रात समय माथा समय वेद में आचल की है, शिराज समय माथा समय मुद्राज समय खलराज समय मथुराज समय, जो सब कुछ समय श्यावर रामचंद्र। भगवान को क्या क्या लगता है? मथुराज समय शिराज समय। शंकर जी को खुश करना हो तो दिल चढ़ाओ, बहुत खुश होते। पूछा गया शंकर जी आप तेल से पसंद करते हो? शंकर जी बोले हाँ, तू कैसे काम नहीं करता, तेल की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए तलसिराश्य में निराश्य में माथाश्य में लो मांस चढ़ाओ। भगवान आपको समय दे तो भगवान को थोड़ा मांस चढ़ा। मांस भगवान को पसंद है। विराश चले मांस चले मांस चढ़ाओ। मांस का तात्पर्य ऐसा वैसा मांस नहीं, ये तो हम लोगों ने उसका नाम रखा है मांस।
पर भगवान की भाषा में मांस यानी उड़द सुख पसंद है। आप जो चढ़ाओगे वही वो स्वीकार कर लेंगे। सुना होगा भगवान शंकर के ऊपर एक भाग याद है, मांस का टुकड़ा चढ़ा दिया। भगवान श्री महादेव खुश होगा। भगवान शंकर बोलते हैं मांगो, उस व्यास से खुश है। और एक आदमी आया और मेरे शंकर जी के ऊपर तूने मांस चढ़ाया, निकाल के फेंक दिया। भगवान शंकर उससे नाराज हो गए, तूने क्या किया? उसने मांस चढ़ाया और तूने यहाँ से उठा के मांस फेंक दिया। मुझे तो बहुत प्रिय था मांस, भाषा का अपभ्रष्ट हुआ। इसलिए हम लोग मैंने कल का एक निवेदन किया होगा, राम जी ने मांस ला के दिया, सीता जी ने बनाया और सबने खाया। जरूरत पड़ने पर राम जी ने ला के दिया, सब लोगों ने मांस खा लिया। सीता बोलती है थोड़ा मांस हुआ। राम जी बोलते हैं जंगल में है, कहाँ मांस मिलेगा? सीता जी बोलते हैं यहाँ तो बहुत मांस मिल सकता है, आप लेके आइए। राम गए, मांस लेके आए। सीता जी ने सुंदर उस मांस का भोग लगवाया और ग्रहण कर लिया। वो मांस है उड़द। आज अपनी श्राद्ध की जाएगी पिताजी की, पिताजी के श्राद्ध में उड़द की जरूरत है। राम जी उस उड़द को लेके आए, बड़े बड़े बनाए, सबने खाए। यावर रामचंद्र तो निवेदन कर रहा था, भगवान को इतना भी प्रिय है माथा चले विराश चले। आप लोग जो यज्ञ कर रहे हैं समझ लीजिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और जो लोग यज्ञ नहीं कर सकते मैं उन भाइयों से अपनी ओर से निवेदन करूंगा, अनुष्ठान जरूर करो। संकल्प कहा जाता है आज लोग अनुष्ठान संसिद्ध्यर्थम, आत्मोद्धार अनुष्ठान संसिद्ध्यर्थम। आत्मा बंधन में है, इस बंधन को निवृत्ति करने के लिए श्री कृष्ण को यशोदा जी ने बांधना चाहा। लंबानी कहूंगा श्री कृष्ण ने यशोदा जी से नहीं बंध पाए, पर बाद में श्री कृष्ण बोले भैया मैं बांधू, तुम्हें याद नहीं मैं बांधू। अरे मैं जितनी रस्सी लाती हूँ सब कम पड़ जाती है, तू बांध। भैया तुम्हें बांधना याद नहीं। श्री कृष्ण ने रस्सी पकड़ी और जितनी थी उसमें ही बन गई। अब बंधना तो अपनी जगह ना, मैं बंधन की बात नहीं कहूँगा। और संसार में डराइयो श्री कृष्ण तो बन गए, यशोदा जी खुश हो गई, अच्छा हुआ तू हमसे नहीं बन रहा था, बन गया। सब लोग बोले माता इसका अर्थ ये नहीं है कि बन गया तो खोलो ना। यशोदा बोली अब इसने बांधा है यही खोलो। श्री कृष्ण बोले भैया मुझे बांधना तो याद है, मैं चाहूँ तभी बंधू और भक्त चाहे तभी खुलूंगा, मैं खोल नहीं पाता अपने आप को। अहम भक्त पराधीनो, ऐसे सबको याद होगा और इतना सब लोग याद रखें। भगत मेरे मुकुट मणि है। भगवान की आवाज क्या है? भक्त मेरे मुकुट मणि है, मैं भक्त करता हूँ। श्री नारायण बोलते हैं भक्त मेरे मुकुट की मणि है और मैं भक्तों का दास हूँ। और संस्कृत में हम भक्त पराधीन भगवान बोलते हैं मैं स्वामी को गया कि सिर से बन जाता हूँ, पर कोई खोले तब खुलूंगा। कौन खोले? यशोदा खोलो। तो यशोदा ने गुस्से में कहा हमें नहीं खोलना। अंतिम में मेरे भाइयों बलराम जी को भेजा गया और बलराम जी ने श्री कृष्ण को खोला। रामचंद्र बलराम जी को खोलना पड़ा। जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय गोपाल।
लगाना पड़ेगा, लगेगा नहीं, जाना पड़ेगा। अपने आप कोई नहीं हो जाएगा, कोई नहीं जाता, उसको पैर से चल के जाना पड़ता है। अपने आप मन नहीं लगता, मन बहुत चंचल है। जय मुरली मनोहर लाला। ज्ञान श्रेष्ठ होता है, और ज्ञान के साथ भक्ति की जरूरत है। भक्ति पानी है, वो पानी के बिना मेल दूर चढ़ के नहीं जाता, इसलिए सबको जरूरत है। जनक की बहुत ज्ञानी है, और भक्ति के बिना जनक का ज्ञान बेकार। उदाहरण सुना होगा, बच्चे जी से विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि कौन है बताओ। नाथ सुंदरो बालक सुंदरो नाथ सुंदरो बालक मुनि कुल तिलक तिलक कुल पालक। जिनको जैसा है वैसा जाना, और उल्टा सीधा मत जाना, घर की चीज यहाँ में। यह गाना मैं नहीं गाऊंगा, यह सब गाने वैसा नहीं, जो गाने वैसा है वैसा। मुनि कुल तिलक कुल पालक, मुनि कुल। विश्वामित्र जी से पूछते हैं भगवान को। विश्वामित्र जी ने कहा मैं क्यों बताऊं, आपके पास तो बड़े बड़े लोग ज्ञान सीखने आते हैं, मैं क्यों बताऊं कि ये कौन है। आप ही परीक्षण कर लो कि कौन है। तो जनक जी ने कहा हो गया। साधारण आदमी को 2-4 घंटे लगते हैं, और जिसकी दृष्टि में ज्ञान भरा है उसको ज्यादा देर नहीं लगती। मेरे भाइयों, अज्ञान की निवृत्ति तुरंत हो जाती है। जनक जी ने आंख उठाई, श्राद्ध किया है, दोनों आंखों की शक्तियों को दोनों भोगों के बीच में इकट्ठा किया। विश्वामित्र जी से विश्वामित्र जल्दी दोनों ये बालक कौन है। विश्वामित्र जी ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, तू ही बताओ ये कौन है। जान लो, हमने सुना है बड़े बड़े लोग आपके चेहरे हैं, आप बताइए कौन है। तो जनक जी ने कह दिया हो न हो भगवान, हराते समान अमृतम नाम साराम, हो न हो भगवान है। विश्वामित्र जी को बोलना पड़ा मतलब क्या बोल रहे हो, न भगवान है। विश्वामित्र जी ने कहा यदि भगवान है तो हमसे क्यों पूछा कि कौन है। बोले नहीं, भगवान को पहचानने के लिए थोड़ा लौट पलट करना पड़ती है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सब जय राम बोलेंगे, जिनको शर्म आ रही हो उनको डाउन कर देंगे। जय राम जय राम। उन्होंने कहा मैं पूछने की आवश्यकता नहीं थी, केवल आपने प्रागट किया तो हम जान गए, ये तो हो ना हो भगवान है। आप कैसे पहचानेंगे कि भगवान है। बोले मेरा मन भगवान के सेवक कभी नहीं जाता। वो भाई ठीक से समझ लें, 5 घंटे माला लेके बैठते हैं और रोज गीता पाठ करते हैं, जिनके घरों में ठाकुर जी की सेवा है, नितांत गंभीर आनंद के उनके सामने बैठे रहते हैं, तो ठीक से समझ लें भगवान समझ में कब आता है। थोड़े ज्ञान से समझ में आने वाला उठा पटक जरूर करना पड़ेगी। जिसके लिए आप सब लोग उथल पुथल कर रहे हो, उठा पटक कर रहे हो, ये भी उठा पटक है रहस्य चलाने के लिए। आप
आपने देखा होगा कपड़े की दुकान चलाने वाला इतनी दिन भर अपटक करता है कि एक आध पे दुखे और यदि